अगला फिगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु नहीं, हाँ क्या कहते हैं? शंकु। ये शक्कर वाला शाह है, सा नहीं है, शाह है, ठीक है, शंकु, ठीक है, ओके। आप सब जानते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा दिखता है, बहुत पॉपुलर है, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जैसे जोकर अपने सर पर जो टोपी पहनता है उसका शेप कोन शेप होता है, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ राजस्थान के लोग आते हैं दवाइयाँ बेचने के लिए, उनके पास घर तो होता नहीं तो वो लोग टेंट लगा के रहते हैं, उनके टेंट भी कोनिकल होते हैं, कोन शेप के। देखें आप लोग जो आइसक्रीम्स खाते हैं कोन वाली, अलग अलग फ्लेवर की, ठीक है, आइसक्रीम का शेप भी कैसा होता है? कोन। और बहुत सारे शेप्स होते हैं कोन के। इवन क्रिसमस में सेंटा क्लॉस जो टोपी पहनता है वो भी कैसा होता है? कोनिकल शेप की टोपी होती है। बहुत सारे बर्तन भी ऐसे होते हैं डीजल नापने के लिए, पेट्रोल नापने के लिए, कोनिकल शेप के, ठीक है। कोन कैसा दिखता है देखिए ना, ध्यान से देखिएगा, उस पर हम उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूलेशन पर कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ये ऐसा दिखता है, दिखता है ऐसा, कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है ना। अच्छा, नीचे में इसका एक ये सर्कुलर बेस होता है, इसको मैं सर्कुलर कर देता हूं पूरी तरह से। एक सर्कल बेस कैसा होता है इसका? सर्कुलर, ठीक है भाई, दिस इज सर्कुलर। अगर ये सर्कुलर है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ डायमीटर, कुछ ना कुछ रेडियस होगा। दिस इज सपोज रेडियस, है ना, ये समझ आया, ठीक। और उसके बाद यहाँ से अगर हमने कोन को बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये जो हाइट बनती है, जो इसके बेस के सेंटर से हम सीधी लाइन खींचते हैं जिसको एक्सिस भी बोलते हैं, इस हाइट को बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन। क्या बोलते हैं? इसको हम हाइट मानते हैं, हाइट। और ये जो झुकी हुई ऐसी हाइट होती है, झुकी हुई, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एल से। एल इज फॉर स्लेंट हाइट एंड दिस इज हाइट ऑफ कोन, ये दिस इज रेडियस। ऐसा शेप होता है कोन का। यहां तक समझ आया? आया कि नहीं आया? इसमें हमको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक पढ़ना है इसका, ये जो कर्व सरफेस ऐसा होगा, कर्व रहता है ना, कर्व जैसे सिलेंडर कर्व होता है वैसे ये भी कर्व, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पहली चीज। दूसरा फॉर्मूला इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, और तीसरा फॉर्मूला हमको पढ़ना है वॉल्यूम, ठीक है। जस्ट योर क्यूरियोसिटी, यहां पर देखिए पहली चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया, दिस इज पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। दूसरी चीज टोटल सरफेस एरिया, दिस इज पाई आर, आर प्लस एल। और तीसरी चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके 3 फॉर्मूले हो गए। लिखने के लिए तो बहुत आसान है, तुरंत हमने नोट कर दिए, आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। लेकिन ये ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी इस क्लास के बाद और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये पाई आर एल क्यों होता है कर्व सरफेस एरिया। समझ आया? आज अगर आपने ये नहीं सीखा तो अब आपके लाइफ में कभी ये चांस नहीं आएगा, ना कभी आपको टाइम मिलेगा कि आप ये समझने के लिए फुर्सत निकाल लें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल क्यों होता है, ठीक है। फिर से वॉल्यूम के लिए अभी तक हम रट लगाते आ रहे हैं कि वॉल्यूम लेंथ के 3 डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। लेंथ के 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया बन जाएगा। हमको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर बेस है, एरिया, एंड 1 डायमेंशन इज हाइट। तो 2 डायमेंशन तो ये मल्टीप्लाई हो गए, देखिए 2 डायमेंशन से एरिया बना, 1 डायमेंशन हाइट नाम का और आ गया, 3 डायमेंशन हो गए। तो इन्हीं 3 डायमेंशन से वॉल्यूम बन जाना चाहिए था, ये 1/3 कहाँ से आ गया जबरदस्ती, ठीक है। और हमारी ज़िंदगी बीत जाती है और हम कभी इसको ध्यान नहीं देते कि कोन के केस में वो हमारे बेसिक प्रिंसिपल गड़बड़ा क्यों जाते हैं, 1/3 कहाँ से आ जाता है।
जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा साधा सा हम क्या जानते हैं, लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई करिए वॉल्यूम बन जाएगा, या एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करिए वॉल्यूम बन जाएगा। समझ आया? कर्व्ड सरफेस के लिए पाई आर एल क्यों बनेगा? ठीक है, तो यही इंटरेस्टिंग चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं। ये चीज समझ में आ गई? बात आ गई ना? उससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटा सा कोन दिखा रहा हूं जिसको देख के आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ यही अवेलेबल है। बड़ा मैं ला नहीं पाया, मुझे याद नहीं था कि आज मुझे लेक्चर लेना है, भूल गया था मैं, इसलिए जो मेरे पास था मैंने अवेलेबल उसको उठा लिया घर से। ठीक है, ये देखिए, ये सब जानते हैं आप, मेहंदी लगाने वाला कोन है, लड़कियां खासकर पहचानती होंगी इसको। ये कोन शेप का, ऐसे ही आपका एक आइसक्रीम आता है मार्केट में, वो पूरी तरह से कोनिकल रहता है। कोन आपने देखा है, ये सिर्फ एक सैंपल है दिखाने के लिए। देखिए, जैसे सिलेंडर में हम यहाँ पर हाथ लगाते हैं तो हाथ गोल गोल घूमता है, कर्व रहता है, वैसे ही कोन भी कैसा रहता है, ये कर्व होता है, ये हिस्सा। समझ आ रहा है आपको? ये जो है ये कोन का बेस है, ये इसमें पर्टिकुलर ये आपको सर्कुलर नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल कोन में कैसा होता है वो बिल्कुल सर्कल। जैसे जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन बिल्कुल सर्कुलर होता है, वैसे ही बिल्कुल सर्कुलर होगा, लेकिन दूर से देखने से ये कोन जैसा ही दिख रहा है कि नहीं, और आप इसको कोन ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, मेहंदी का कोन। ठीक है ना? कितने रुपए की आती है? 10 रुपए, सब पहचानते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, ये समझ आया? तो ये आपका कोनिकल शेप है। अब इसमें मजे की चीज देखिए, ये ऊपर से सकरा होता जाता है, सकरा, और ये नुकीला हो जाता है टॉप पर पहुंच के। ठीक है, नीचे चौड़ा रहता है क्योंकि नीचे सर्कल रहता है बेस। अब चाहे ये पैक हो या खुला हो, रहेगा सर्कल। समझ आया? अच्छा, इसमें कितने टोटल सरफेस होती हैं? जैसे सिलेंडर के केस में एक कर्व होता था, एक ऊपर में सर्कल होता था टॉप, और एक बेस का सर्कल होता था, बेस सर्कल। तो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सरफेस ये, 3 सरफेस होती थी। कोन के पास कितनी सरफेस होती हैं? 2। एक ये कर्व, ठीक है, और एक ये सर्कुलर बेस। दो सरफेस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा टोटल सरफेस इसका? ठीक है ना? तो सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि ये कर्व सरफेस एरिया, इसका पाई आर एल क्यों होता है। इसको बताने के लिए मेरे पास बहुत मेथड है, मैं आपको कईयों तरह से बता सकता हूं। चूंकि आप लोग अभी 9th 10th में पढ़ रहे हैं और आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के नामो निशान से भी कोसों दूर हैं, इंटीग्रेशन का आई भी आप नहीं जानते अभी, इसलिए ये एक बड़ा यूनिक मेथड है इंटीग्रेशन का, जो हायर क्लासेस में आपको काम आएगा, और 11th से इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। ठीक है, और वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उस मेथड से नहीं बताऊंगा, जबकि वो ज्यादा आसान है इंटीग्रेशन से इसको समझाना। ठीक है, हम बात करेंगे ऑर्डिनरी मेथड की, और मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला पाई आर एल कैसे बन जाता है। ये चीज समझ आया आपको कि नहीं आया? आया। उसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि ये कोन कैसे बनता है। क्या? कोन कैसे बनता है, इसको समझिए कैसे बनता है ना। ठीक है, देखिएगा कोन कैसे बनता है। इधर देखो सब ध्यान से, हमने एक सर्कल लिया ऐसे, ठीक है, घर में आप ले सकते हैं सर्कल, ले सकते हैं, पेपर काट के सर्कल बना लिया। ठीक है, इसका सेंटर यहां कहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, उसके बाद आपने यहां पर एक पॉइंट लिया ए, यहां पर एक पॉइंट लिया बी, ले लिए। उसके बाद इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया ओ ए, ये बन गया ओ बी। ठीक है, बनेगा? बोलो ना, बनेगा? हाँ, बना, ये बना। अच्छा, यहां से यहां तक क्या है? ए बी, आर्क, आर्क है ना। और अगर मैं बोलूं कि ये रेडियस भी शामिल कर लीजिए, ये आर्क और इन दोनों रेडियस के बीच का ये एरिया क्या कहलाता है? एक आर्क और 2 रेडियाई के बीच का एरिया सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। सिमिलरली ये मेजर आर्क हो गया ए बी, और ये 2 रेडियस हो गए, ये दोनों रेडियस और इधर के आर्क के बीच का ये वाला एरिया पूरा, ये भी क्या कहलाएगा? सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब आप एक कैंची लेंगे, कैंची लेके यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे और ये वाला सेक्टर अलग कर लेंगे। जब आप इसको अलग करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखिए ये दिखेगा, बन गया ये क्या है? सेक्टर, मेजर सेक्टर है कि नहीं? ये देखो ना, मेजर आर्क, 2 रेडियस, उसके बीच का ये पूरा एरिया क्या है? सेक्टर बन गया।
इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे तो कोन बन जाएगा ऐसा। अब ये चीज आपको समझ में आती है कि नहीं? ओ मैम साहब रुक जाओ, हम आपको बताते हैं, घबराइए नहीं ना, हम बता रहे हैं, पेपर मत फाड़िए, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे, समझाते हैं कैसे। अभी फिलहाल समझिए इसको। अगर मैं ए और बी को मिला दूं, ऐसे जोड़ दूं, तो ये कोन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। आप क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपको लगता है कि ये बनेगा कोन ऐसे? ये तो पेपर है सादा सा, ऐसे बनेगा? क्या लगता है? बन जाएगा? बन जाएगा। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा डेमो देखिए, ठीक है? ये देखिए ना, ये देखिए, ये हमने एक सर्कल लिया, ध्यान से समझना, क्या लिया? सर्कल। सर्कल का सेंटर यहां पर होगा, ठीक है? तो हमने ये सेंटर मार्क आउट किया, ये देखिए, ए यहां से दिख रहा आप लोग को? ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, दिखा? एक पॉइंट मैंने यहां लिया ए, दिख रहा है? एक पॉइंट यहां लिया बी, छोटा छोटा मैंने लिखा है, देखिए जरा, थोड़ा नजदीक आ जाइए आप लोग, देखिए ध्यान से, दिखाइए, ए और बी दिख रहा है, देखो, दिखा? दिख रहा है नहीं? नजदीक आ जाओ थोड़ा थोड़ा, दिख रहा है? ओके। उसके बाद ये ए और बी मार्क आउट करने के बाद हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया स्ट्रेट लाइन से। ज्वाइन हो गया? हो गया। सर्कल दिख गया, दो सेक्टर दिख गए, ये छोटा सेक्टर माइनर सेक्टर, और इधर का सेक्टर कैसा है? मेजर सेक्टर। मैं अब कैंची लेके इसको काट देता हूं, यहां यहां ये कट होके अलग हो जाएगा, ठीक है? इसको कट कर दिए, ठीक। कट होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ये देखिए, दिखा? ऐसे ही बनाया था ना ये देखो ना, यही डिजाइन बन गई, ऐसे बनी। ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, दिख रहा है? ए और बी है। अब मैं ए और बी दोनों को अगर मिला दूं तो क्या बन जाएगा? कोन बनेगा। अभी ये सर्कल है, देखिए, सर्कल भी नहीं बोलेंगे, अब तो ये सर्कल का टुकड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। अब मैं ए और बी दोनों मिला रहा हूं, ए ऐसे मिला दिए, ऐसे मिलाने से नहीं बनेगा ना, कैसे मिलाएंगे? ऐसे, देखिए ना, ए और बी दोनों मिला देते हैं हम, ये देखिए, ये बना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बनाने में, चिपक जाएगा तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन हम चिपकाएंगे नहीं, ऐसे ही दिखाएंगे। ये देखिए, ये बना कोन, देखिए गोला गोला दिख रहा है? बन गया कि नहीं बना? ये बनता है कोन। तो इसी के ए और बी को मिलाने से ये ऐसे कोन बनेगा, ये देखिए, ये देखो, चाय पानी लेके आप इसमें पी भी सकते हैं, बनेगा कोन, देखिए, बना? बना? अब ध्यान से समझिएगा ना, देखिए, ए अगर ये कोन है, अगर ये कोन है तो इसकी ये वाली लेंथ क्या कहलाती है? ये वाली, ये सेलेंट हाइट कहलाती है ना। अब ध्यान से समझिएगा ना, मैं किस लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ? ए ये वाली लेंथ सेलेंट हाइट है, तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यही तो बना था सेलेंट हाइट अभी ना, यही बना था ना सेलेंट हाइट, ये बना था सेलेंट हाइट। तो इसकी लंबाई कितनी? सेलेंट हाइट के बराबर। इसको क्या लिखेंगे हम? इसको ये L, समझ आया? दिस इज स्मॉल l, ये भी आपका स्मॉल l, ये भी आपका, क्योंकि जब ये जुड़ेंगे तो ये वाली हाइट मिलती है l। ये समझ आया? आया कि नहीं आया? बोलो जोर से, आया ना? इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे, फिर से मिलाना पड़ रहा है, ठीक है? ये ठीक है। खराब बनेगा तो नाराज नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि ये मेरे रोज रोज का काम नहीं है, आपको दिखाना था इसलिए मैं बना रहा हूँ। ओके, ठीक है। दिस इज व्हाट? सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट यही है ना सेलेंट हाइट। और देखो ना ध्यान से, ये खुला, इसी लंबाई को मैं L बोल रहा हूँ ना, ये इसी को बोल रहा हूँ L, यही तो कोन की लंबाई बन रहा है ऐसे जुड़ के, ये समझ आया? सो दिस इज व्हाट? सेलेंट हाइट। ये हो गया, ये कोन की लंबाई L है। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, अब इसमें बेस कौन बना? तो बेस यहां नहीं बना, बेस कौन बन रहा है? ये देखो, ये सर्कल, सर्कल दिखा?
ये ऐसा और ये ऐसा, ये दिखा सर्कल, दिस इज सर्कल। अगर ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, इसका रेडियस यहां कहीं पर आएगा, ये इसका सेंटर यहां कहीं होगा बीच में, यहां से ये आ गई एक्सिस यानी हाइट ऑफ द कोन। कहां तक? जब इसको ऐसे रख दूंगा ये नहीं दिखेगा आपको, सो दिस इज हाइट ऑफ द कोन, इतना कुछ होगा हाइट ऑफ द कोन यहां तक, दिस इज हाइट ऑफ द कोन, सीधा सीधा टॉप से लेके नीचे तक ये वाली लाइन, ये हाइट ऑफ द कोन होगा। अच्छा, यहां कहीं सेंटर आएगा इसका, बोलिए, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक मान लो ये क्या कहलाएगा? ये रेडियस है। एल इसका रेडियस नहीं है, हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं, बेस का। बेस सर्कुलर है, दिख रहा है? बेस क्या है? सर्कुलर है। और हम इस रेडियस की बात कर रहे हैं, ये इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर, यहां मैंने नोट किया है, दिस इज द रेडियस आर। एल अलग चीज, रेडियस अलग चीज। यहां तक समझे या नहीं समझे? जल्दी बोलिए। अच्छा, अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर ये सर्कल है, इसको रख दूं मैं, ध्यान से देखिएगा ना, अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल की लंबाई यहां से स्टार्ट करूं नापना और यहीं तक आऊं तो कितना हो गया? 2 पाई आर। अब जरा ध्यान से देखिए, इस सर्कल की लंबाई आप कितना बोल रहे हैं? 2 पाई आर बोल रहे हैं। होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर? मैं इसको खोल रहा हूं और खोल के फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए वो सर्कल कौन था? यहां से यहां तक, यही था ना सर्कल बनने वाला, कि नहीं? तो ये जो चीज यहां पर आर्क आपको दिख रही है सेक्टर की, मेजर आर्क, इस आर्क की लंबाई कितनी? बोलिए। अब आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि जब ये ज्वाइन होगा तब 2 पाई आर होगा, क्योंकि इस सेक्टर का ये जो आर्क है, जुड़ने के बाद यही आर्क क्या बन जाता है? सर्कल। ये ऐसे जुड़ने के बाद यही जो आर्क है, अभी आधा आर्क दिख रहा था ना, यही आर्क क्या बन जाता है आपका? सर्कल। सर्कल बन गया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और इसका आर यहां से मेजर किया जाएगा सेंटर से, वो अलग होगा। समझ आया? सो आर्क ऑफ द सेक्टर इज कितना है यहां पर? 2 पाई आर। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है? आया कि नहीं आया? आया। तो फिर से इस आर्क की लंबाई कितनी? 2 पाई आर। बोलो, ये क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिएगा ना, अब यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट कितना है? 2 पाई आर है। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? ओके। जब ए और बी मिलते हैं तो क्या बनता है? कौन बनता है? कौन बनता है ना? फिर से आप इस डायग्राम को देखिए एक बार और ध्यान से समझिएगा। ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। मैंने ए और बी दोनों को ऐसे मिला दिया, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए धैर्य रखिए, आराम से समझ में आएगा सारी चीज। ये ए और बी मैंने ऐसे मिला दिया, क्या बन गया भैया? बोलो, कोन बन गया। ठीक है? अच्छा, ये क्या चीज है कोन का? हम नीचे की बात नहीं कर रहे, बेस ये है सर्कल, ये बेस है, छोड़ दीजिए। यहां हाथ फेर रहा हूं मैं, ये क्या चीज है? कर्व सरफेस है। अब ये कर्व सरफेस किस चीज का बना है? इसको मैं खोल रहा हूं फिर से, ये देखिए कौन बना था इसका कर्व? ये क्या है? ये क्या है? ऐसे देखो, ये क्या है? ये पूरा मिला के व्हाइट व्हाइट जो आपको पूरा दिख रहा है, क्या है? सेक्टर। सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया ही किसका एरिया बनने वाला है? कर्व सरफेस का। ध्यान से देखिए ना, ये हमने मिला दिया, इसी को मिलाए ना। ये क्या था? यही सेक्टर तो था। इसी सेक्टर को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये फट से क्या बन जाता है? कोन। और यही तो है सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया ही किस चीज का एरिया है? कर्व सरफेस एरिया। तो अगर मैंने इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया तो मैंने क्या निकाल लिया? कोन का कर्व सरफेस एरिया। ये चीज समझ आया? आप सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? बहुत मेथड है सेक्टर का एरिया निकालने का। समझ आया? एक मैं बिल्कुल आसान सा मेथड आपको बताता हूं। ठीक बात? देखिए मेथड क्या है। इसी का एरिया निकालना है ना सेक्टर का। अगर मैंने ये एरिया निकाल लिया तो ये एरिया क्या देने वाला है मुझे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देगा। देखो एक तरीका निकालने का ना, मैं क्या करता हूं, इसमें बहुत छोटे छोटे ट्राइंगल बना देता हूं। ध्यान से समझिएगा। ये इसकी लंबाई कितनी है? L। यहां से लेके यहां तक L है ना, सरकमफ्रेंस तक। अच्छा, एक लाइन मैंने ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है? तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ये इसका बेस होगा बेस। और हाइट कितनी होगी? L। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी? L।
बेस को मान लो B1, कितना? तो इस एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर से इस एक ट्राइंगल का एरिया मुझे बताइए, हाफ बेस कौन? B1 मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या? L। ये समझ में आया? दिस इज एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। हुआ? ये हुआ। हमने इसमें और बहुत सारे ट्राइंगल बनाए, सेम जितना ये B1 बेस है ना, उतना ही बेस यहां लिया, उसका नाम रखा B2, यहां बेस लिया, नाम रखा B3, दिस इज B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, जितने बन सकते थे छोटे छोटे ट्राइंगल हमने ट्राइंगल बनाए। ये ऐसे, ये बन गया ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दूसरे का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरे का हाइट कितना होगा? L1, क्योंकि यहां से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली हर लाइन का लेंथ कितना होगा? L। ठीक है। डिफरेंट कौन हो रहे हैं? ये B1, ये B2, ये B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, यही डिफरेंट हो रहे हैं ना। तो अलग अलग ट्राइंगल का एरिया कितना कितना होगा बताइए। पहले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू B1 इंटू L, प्लस दूसरे ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू B2 इंटू L, बेस बस चेंज हो रहा है। तीसरे ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू B3 इंटू L, ऐसे चौथे का, पांचवें का, छठवें का, सातवें का, जितने हमने बनाए सबको ऐड कर दिया। सबको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आने वाला है? ये है एक ट्राइंगल का एरिया, इसमें दूसरे ट्राइंगल का एरिया जुड़ा, इसमें तीसरे ट्राइंगल का एरिया जुड़ा, और ऐसे जितने ट्राइंगल बने थे सबके एरिया जुड़ गए। तो किस चीज का एरिया आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर। समझ आ रहा है? तो छोटे छोटे ट्राइंगल बना के सभी ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूं तो किस चीज का एरिया बन जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा। अब सुनिए ध्यान से ना, देखिए हाफ L इसमें भी आएगा, पहले ट्राइंगल के एरिया में, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, जितने भी बनेंगे सब में आएगा हाफ इंटू L। तो हाफ इंटू L कॉमन निकल गया, बचा क्या? B1। दूसरे में क्या बचा? B2। तीसरे में B3। ऐसे करके जितने बनाएंगे सब में B1, B2, B3, B4, B5 मिलेगा। ये क्या चीज है बताइए? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 B5 क्या है? हाँ, बेस है ना। अरे ये ना है B1, B2, B3, ये यहां तक आया, तो ये क्या सबका सबमिशन क्या बना? कितना बना सबका सबमिशन? बोलिए, नहीं आया समझ में? अभी हमने डिस्कस किया था कि इसका लेंथ कितना है, तो ये B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 जितने भी आएंगे सब जुड़ के क्या देने वाले हैं? 2πr। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2πr। देखिए मैं आपको दिखाता हूं ना, हमने बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाए, ऐसे, ये देखिए सब में बन गए ट्राइंगल्स। दिख रहे हैं कि नहीं? ध्यान से देखिए आप लोग, दिख रहे हैं? जितने बना सकते थे उतने ट्राइंगल हमने बना लिए। अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, कौन बना रहे हैं ना, दोनों मिला के, ये दोनों मिला दिए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के गौर से देखना है। देखिए यहाँ से देखिए ना, ये है B1, ये B1, B2, B3, ये थोड़ा ऊपर स्क्रीन में भी मैं दिखाऊं आपको, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है B1 छोटा छोटा लिखा है, दिख रहा है? देखो तो B1, B2, B3, B4, ये सब ऐसे जुड़ते जितने भी बेस हैं जुड़ेंगे तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? पूरा ये सरकमफ्रेंस बना ना। तो इन सब का B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 सबका सम क्या देगा? सरकमफ्रेंस। तो इन सब का सम क्या बनेगा? 2πr। तो इसको हम 2πr लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हमने लिख दिया 2πr। दिस इज हाफ इंटू L, और इन सब के सम की जगह 2πr। समझे? ये देखो 2 से 2 कैंसल, क्या बचा? πr L। क्या बचा? दिस इज πr L। और ये क्या निकला? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकाला हमने ना, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर ही क्या चीज है? यही सेक्टर तो मिलके क्या बन रहा था? कर्व सरफेस ऑफ द कोन। तो यही क्या बन गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ रहे हैं?
कैसे बनता है फॉर्मूला, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, आया? पाई आर एल कहाँ से आता है, आया कि नहीं आया? एक मेथड और है इसको समझने का, इसको थोड़ा सा समझिए। जूनियर क्लासेस में आपने एक मेथड सीखा है, जैसे एक सेक्टर हम लोग जब भी बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा ना, जैसे ये एक सेक्टर हमने बनाया, ये सेंटर में कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज ये एक सर्कल होगा ऐसे, ठीक है, होगा सर्कल, ये उसका सेंटर और ये इसका आर्क ए बी। इस आर्क ए बी ने सेंटर में कुछ एंगल सबटेंड किया, ठीक है, किया, तो ये क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। इस सेक्टर में दो चीजें हम लोग कैलकुलेट किए हैं क्लास 9th में, एक तो सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, और दूसरा लेंथ ऑफ आर्क। एक सेक्टर में जो आर्क बनती है, ये वाली आर्क ना, सेक्टर को बनाने के लिए जो आर्क आती है, इस आर्क की लेंथ कितनी होती है, दोनों का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया है। ये लेंथ आर्क की, ये भी एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल छोटा होगा, आर्क छोटा होगा। एंगल अगर बड़ा हो जाएगा तो ये लाइन दूर दूर जाएगी, तो आर्क भी कैसा हो जाएगा, बड़ा। और अगर आर्क बड़ा होगा तो सेक्टर भी बड़ा हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर किस पर डिपेंड करता है, बीच में जो एंगल सबटेंड होता है सेक्टर की वजह से या आर्क की वजह से, उस एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल छोटा होगा तो सेक्टर भी छोटा और उसकी लेंथ भी छोटी, आर्क की। एंगल बड़ा होगा तो सेक्टर भी बड़ा हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर भी ज्यादा और आर्क की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क या एरिया ऑफ सेक्टर किस पर डिपेंड करता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पर। यहां तक समझ आया? और आपने इसका एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला, बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला ये है, याद है, थीटा अपॉन 360 इंटू, अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो इंटू 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं और उसको जिस सर्कल का सेक्टर है उसी सर्कल के एरिया से डिवाइड कर दूं, एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल था, इस सर्कल का एरिया निकाल लिया मैंने और इसी में जो सेक्टर बना वो सेक्टर का एरिया निकाल लिया। जब भी मैं सेक्टर का एरिया और सर्कल का एरिया डिवाइड करूंगा हमेशा एक ही नंबर आएगा, हमेशा, चाहे ये सेक्टर कितना भी बड़ा बने, छोटा बने, जो भी बने, उससे फर्क नहीं है, कुछ भी बने, जब भी इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 के बराबर। तभी तो ये पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एरिया ऑफ सेक्टर बनता है। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने ना, पढ़ा है कि नहीं? अगेन सेम चीज यहां पर लगती है जब हम इस लेंथ को निकालते हैं। लेंथ निकालने के लिए देखिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, अगर मैं इस सेक्टर के आर्क के लेंथ को इसी सर्कल के सरकमफ्रेंस से डिवाइड करूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड करूं, तो भी रिजल्ट वही आता है। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, समझ आया? आया कि नहीं आया? तो सेक्टर का एरिया, सर्कल का एरिया डिवाइड करिए, यही चीज आएगी। सेक्टर के आर्क का लेंथ और सरकमफ्रेंस का लेंथ डिवाइड करिए, यही चीज आएगी। ये दोनों रेशियो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, एक बराबर आते हैं। तो अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो देखिए क्या बना, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस केस में आर क्या है हमारा, अगर ये सेक्टर है तो आर हम क्या लेंगे, एल, दिस इज एल, पाई आर स्क्वायर। समझ आया? आया? ये यहां लिख दिया और ये भी इसके बराबर होगा, होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर, और आर क्या है अभी हमारे सेक्टर के केस में, एल। सो दिस इज 2 पाई एल। ये क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ये अभी अभी मैं बताया हूं, यही तो मिल करके क्या बनेगा, अभी ये दोनों जुड़ने के बाद क्या बनेंगे, बेस बनेगा सर्कल, और इसकी लंबाई कितनी है,
2 पाई आर। दिस इज द आर्क ऑफ सेक्टर, यही है ना सेक्टर का आर्क, तो इसकी लेंथ कितनी 2 पाई आर। तो यहां पर हमने लिखा 2 पाई आर, समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई एल। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय पाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये पाई एल स्क्वायर उधर भेज देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एल। यहां तक समझ आया? आया? जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, होगा होगा हाँ, एक पाई कैंसिल हो गया, एक एल कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई आर एल। दिस इज पाई आर एल। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ये वाला। और यही सेक्टर ए और बी पॉइंट मिलने के बाद क्या बनाता है? कर्व सरफेस ऑफ द कोन। मैंने भी दिखाया बना के, याद है आपको कि फिर से दिखाऊं? फिर से दिखाऊं? याद है? ठीक। तो जब ये ए और बी मिलेंगे तो यही सेक्टर क्या बना लेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस सेक्टर का जो एरिया आया वही किसका एरिया बन जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो दिस इज व्हाट कर्व सरफेस एरिया। चाहे आप इसको ऐसे बनाइए, चाहे आप इसको ऐसे बनाइए, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों में एक ही रिजल्ट आता है, पाई आर एल। तो पहली चीज क्लियर हुई कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कैसे आता है, पाई आर एल। बोलिए, कोई डाउट इसमें? क्या आया समझ में? जल्दी बोलिए, ये चीज समझ में आया? पाई आर एल कहाँ से आया? तो कौन सा तरीका अप्रोप्रिएट लगा, ये वाला कि ये वाला? हालांकि ये ज़्यादा आसान है, ये इस पर तो पूरे डिटेल लेक्चर अवेलेबल है मेरे क्लास 9 पर कि ये कैसे बनता है, इनका रेशियो कैसे सेम हो जाता है। ठीक है, और ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इनका। समझ आया? नहीं आया? कभी मौका लगे तो देखिए क्लास 9 के लेक्चर। ठीक है, तो क्लियर है? ये पहली चीज कंफर्म हो गई। तो हम लोग दूसरी चीज पर आते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, एक कोन के पास कितने सरफेस हैं? बोलिए, एक कोन के पास कितने सरफेस हैं? 1 2 3 4, कितने? 2 है ना? कौन कौन से? एक ये हो गया कर्व सरफेस जिसका फॉर्मूला भी अभी हमने निकाल लिया, पाई आर एल। और दूसरा बेस। बेस कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कल का एरिया आप जानते हैं। तो अगर मैं दोनों सरफेस के एरिया जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या क्या होता है इसके पास? कर्व सरफेस एरिया और सर्कुलर बेस एरिया। ठीक है ना, बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल। और बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहां भी पाई आर, यहां भी पाई आर। पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस इज पाई आर कॉमन। यहां क्या बचा? एल। यहां क्या बचा? आर। इसी को घुमा के लिख दिया हमने। दिस इज पाई आर, आर प्लस एल। दिस इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये बन गया। तो इसमें तो कोई मॉडल दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप समझ रहे हैं कि ये कैसे आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, नाउ वॉल्यूम समझिए, उसके बाद फिर हम लोग एल एच आर के रिलेशन पर आते हैं कि ये क्या चीज है। हाँ, वॉल्यूम देखिए कैसे बनाया हमने फॉर्मूला वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कैसे बना? इसको हमने ना एक्सपेरिमेंट से नाप के बनाया। किससे? एक्सपेरिमेंट से। ठीक है ना। अब इसके पीछे एक लॉजिकल आंसर भी है, लेकिन उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन बताना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का आई अभी आप लोग नहीं जानते है ना, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे। इसको मैं जस्ट सिंपल 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला वॉल्यूम का हमने बनाया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा को देख के बनाया है। क्या देख के बनाया? एक्सपेरिमेंटल डेटा देख के बनाया। कैसे बनाया इसको देखिए ना। हमने क्या किया? हमने एक सिलेंडर लिया। ठीक है, क्या लिया भाई? एक सिलेंडर लिया।
तो सिलेंडर का जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रेडियस होगा और इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ हाइट भी होगा, कुछ रेडियस होगा कुछ हाइट होगा। रेडियस किसका? बेस का। हाइट किसका? सिलेंडर का होगा। अच्छा, जितना रेडियस सिलेंडर के बेस का था और जितनी हाइट सिलेंडर की थी, सेम उतने ही हाइट वाला और सेम उतने ही रेडियस ऑफ बेस वाला एक कोन हमने बनाया। यानी एक कोन हमने ऐसे लिया, एक कोन हमने ऐसे चुना जिसके बेस का रेडियस कितना है? जितना सिलेंडर के बेस का रेडियस था। समझ आया? कोन के बेस का रेडियस कितना? जितना सिलेंडर के बेस का रेडियस, और कोन की हाइट भी उतनी ही जितनी सिलेंडर की हाइट। ये तो एक ऐसा कोन हमने चुना, समझ रहे हैं, जिसका रेडियस कितना? सिलेंडर के रेडियस के बराबर और जिसकी हाइट कितनी? सिलेंडर के हाइट के बराबर। ठीक है। अब दोनों में हमने पानी भरा या सैंड भरा, मिट्टी भरा, कोई भी चीज भरा, ठीक है ना, दोनों में हमने भरा। समझ आया? समझ आया? हमने क्या किया? इसमें पूरा सैंड भर दिया सिलेंडर में। किसमें? सिलेंडर में सैंड भर दिया और इसको नाप लिया कि कितना होगा, या पानी भर दिया, नाप लिया कितना होगा। समझ आया? आया? अब इसमें से पानी, मान लो हमने पानी भरा, इसमें से पानी हम इसमें खाली करते हैं इस बर्तन में, ठीक है। तो हमने देखा जब पानी हमने इसमें खाली किया, इसमें अभी भी बच गया पानी, इसमें से पानी निकाला, ये फुल हो गया, ठीक है, इसको फेंक दिया, इसमें भी अभी बचा हुआ है। फिर इसमें से इसमें पानी डाला, ये फिर फुल हो गया, इसमें अभी भी बचा हुआ है, इसको फेंक दिया। फिर बचा हुआ पानी इसमें डाला, अब ये फुल हुआ, इसको फेंक दिया, तब जाके ये खाली हुआ। समझ आया? सेम बेस का कोन है, सेम बेस का सिलेंडर है, सेम हाइट का कोन है, सेम हाइट का सिलेंडर है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है? इससे जस्ट 3 गुना। समझ आया? अगर मैं इस कोन से सैंड भरूं और इसमें डालूं तो कितनी बार मुझे डालना पड़ेगा? इससे 3 बार। ये 3 बार फुल होता है और इसमें खाली करता जाता है। तो जब ये 3 बार इसमें भरता है तब जाके इसका लेवल फुल होता है। इसका मतलब है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर नहीं है। समझ आ रहा है? जब 3 बार इसमें कोई चीज समाता है तब जाके इसका वॉल्यूम इसके बराबर बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका वॉल्यूम इससे कितना है? 3 गुना कम है, या इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से कितना है? 3 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम को 3 गुना कर दूं तो दोनों के वॉल्यूम कैसे हो जाते हैं? बराबर। ये चीज समझ आया? ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, आप भी चाहें तो लैब में ये करके देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दोनों कब बराबर होंगे? जब हम कोन को कितनी बार भर के डालते हैं? 3 बार। यानी 3 गुना जब कोन का वॉल्यूम होता है तब किसके वॉल्यूम के बराबर बनता है? सिलेंडर। तो यही 3 तो उधर आ गया उस पार। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 उधर आने वाला है, तो ये 3 इधर आके क्या बन गया? अपॉन में चला गया, और यहां क्या बचा? वॉल्यूम ऑफ कोन। ये चीज समझ रहे हैं आप? बोलिए कि नहीं समझ रहे हैं? तो एक कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से कितना होता है? 3 गुना छोटा होता है, याद रखिए। समझ आ रहा है ना? इसलिए हमारे फॉर्मूले में क्या दिखता है? 1/3। बेसिकली फॉर्मूला किसका है? वो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो कोन के में 1/3 कहां से आया? स्टोरी समझ आई? ये एक्सपेरिमेंट करके हमने निकाला है। बात समझ रहे हैं आप? कैसे निकाला? एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि इसको 3 बार भर के जब इसमें डालेंगे तब ये फुल होगा। इसका मतलब है इसका वॉल्यूम इससे 3 गुना ज्यादा है। तो हमने इसको 3 गुना किया तो दोनों के वॉल्यूम बराबर हो गए, 3 इधर ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में? इस तरह से ये फॉर्मूला बना वॉल्यूम ऑफ कोन का। समझ आया? अब आपको सिर्फ क्या करना है? ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला समझ में आ रहा है? पाई आर एल कैसे आया, क्यों आया? मॉडल समझ में आया कैसे बनता है कोन? दूसरा पाई आर और आर प्लस एल, वो तो दोनों के एडिशन से बन जाएगा सभी सरफेस को जोड़ने से। और तीसरा वॉल्यूम में जो 1/3 आता है, ये कहां से आता है? ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है। एक्सपेरिमेंट करके हमने जाना इसको। बात समझे या नहीं समझे? तो ये हमारे कोन का बेसिक फॉर्मूलेशन है।
और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है ये इसका जवाब है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग अब इसके फॉर्मूले से एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं फिर। ठीक है, कोन के सभी फॉर्मूले बनाने के बाद एक लास्ट चीज़ हम लोग और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज या एग्जाम्पल पर आते हैं ना। ये फॉर्मूलेशन समझ आ गए आपको कि कैसे कैसे बनाए हमने इन्हें? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए एक कोन में 3 तरह के डिस्टेंसेस होते हैं। कितने तरह के? 3। एक डिस्टेंस होता है रेडियस, ठीक है, दिस इज रेडियस, दिस इज सेंटर ऑफ द बेस। बेस का शेप सर्कुलर होता है, ये उसका सेंटर हो गया और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। दूसरी डिस्टेंस होती है ये हाइट ऑफ द कोन, और तीसरी डिस्टेंस होती है स्लेंट हाइट ऑफ कोन, झुकी हुई हाइट। ठीक है ना, स्लेंट हाइट। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, हमने ये पहले से पढ़ रखा है कि कोई भी हाइट किसी बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तभी वो हाइट कहलाएगी। हाइट के लिए शर्त है ना कि डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, छोटे से छोटा, और जिस लाइन पर गिरे उस पर एंगल कितना बनाए? 90 डिग्री। सो दिस इज द हाइट, दिस इज द बेस, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। तो 90 के सामने वाली जो साइड बनेगी वो क्या बन जाएगी? हाइपोटेनियस। तो हमारा ये वाला ट्राइंगल देखिए AOB, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल के लिए सेलेंट हाइट क्या बन गया? हाइपोटेनियस। ये बन गया हाइट परपेंडिकुलर, और R क्या बन गया? बेस। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। इसको आप ऐसे ही याद रखिए, रूट वूट लगा के याद नहीं रखेंगे, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे एज इट इज। समझ आ गई बात कि नहीं आई? बोलिए। इसको रूट लगा के याद नहीं रखेंगे, आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि L स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाँ, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब हमको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसा इसको हम फिर ढाल लिया करेंगे। समझ गए? समझे ना? कभी हमको ज़रूरत पड़ेगी L निकालने की, हमारे पास हाइट है, रेडियस है, हमको सेलेंट हाइट चाहिए, तो इस सिंपल स्क्वायर को उस पार भेजेंगे और ये सेलेंट हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, H और R के साथ रिलेशन बन जाएगा सेलेंट हाइट का। समझ आया? कभी हमको जरूरत पड़ेगी, हमारे पास सेलेंट हाइट होगा, रेडियस होगा, हमको हाइट निकालना होगा कोन का, तो हम हाइट बचाएंगे, R को इधर भेजेंगे, तो ये L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, और उधर H स्क्वायर बचेगा जिसका स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। समझ रहे हैं? यानी जब जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसा इसको हम बना लेंगे। तो आप याद इस फॉर्मेट में रखेंगे ये रिलेशन। समझ आया? अब इन सब के बाद हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल हमको मिलेंगे और 11 एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, और सभी बहुत आसान है। ठीक है, तो 1 बाय 1 अब हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नोट करें।